डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी के अंदर एक पोस्ट होती है। हम उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल करेंगे कि एक्चुअल में पोस्ट में काम होता कैसे, ये है क्या, प्रोफाइल कैसी है। क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है इस प्रोफाइल में, कोई कुछ बताता है, कोई एग्जैक्ट बताता ही नहीं है कि ये पोस्ट है कैसी। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं। एडीओ के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं। 2 से 3 महीने का ये एडीओशिप का उनका टाइम होता है। अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं प्री मेन इंटरव्यू करके। एडीओ का मतलब होता है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, यानी कि वो ट्रेनिंग टाइम पूरा कर रहा है। उसके बाद वो पीडीओ बनता है, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी उसका प्रोबेशन का पीरियड चल रहा है, तो लगभग 1 साल के बाद मान लो उसका कोई सर्टेन टारगेट देते हैं उसको। टारगेट क्या होते हैं एजेंट्स का, उसको 15 एजेंट रिक्रूट करने होते हैं। पॉलिसी का टारगेट होता है 300, ये चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है यही रहेगा, ये लास्ट टाइम का है कि क्या दिया गया था। और प्रीमियम रहता है लगभग 25 लाख। प्रीमियम का मतलब होता है, मान लो कोई पॉलिसी जैसे आप करवाते हैं, आप सुनना, किसी ने मान लो 2 लाख रुपए की पॉलिसी करवाई है, तो वो 2 लाख प्रीमियम नहीं है, वो है उसका सम एश्योर्ड के कितने की उसकी पॉलिसी है। इसके जो प्रीमियम जाएगा ना 10,000 रुपये, वो काउंट होता है टारगेट के अंदर। वो भी अलग अलग जो प्लान्स होते हैं एलआईसी में उनका अलग अलग रहता है। किसी में इसका 60% लिया जाता है, किसी में जो आया है प्रीमियम उसका 2%, 5%, ऐसे जो यूलिप है उनमें कम होता है। तो ये अलग अलग हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में। जनरल पॉइंट करते हैं कि 25 लाख कलेक्ट करना होता है ओवरऑल। उसके बाद ये सारी कंडीशन अगर मान लो फुलफ़िल हो गई, तो उसके बाद वो कंफर्म होता है कि हाँ वो डीओ बन गया, अब डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया है। उसके बाद अभी भी वैसे सैलरी, अब बात करते हैं हम सैलरी की, तो सैलरी कम नहीं होती है। यहाँ भी मान लो प्रोबेशन में आए हैं तो 55 से 60,000 रुपये के आसपास उनकी सैलरी है और कंफर्म हो गया है, तो 70,000 से ज़्यादा तो उसकी सैलरी होगी। आज के डेट के बाद से अगर वो कंफर्म हो जाता है तो 70,000 क्रॉस कर जाएगा। तो उससे हम आइडिया लेते हैं कि मान लो अगर किसी की सैलरी 70,000 रुपये है, तो एनुअल वो हो जाती है 8,40,000 रुपये। तो जो टारगेट दिया जाता है ना, वो होता है अप्रोक्स मान लो 21% की कॉस्ट रेशो मेंटेन करनी होती है उसको, ठीक है। अब ये दोनों हम साथ साथ लेके चलेंगे, दोनों साथ में ही लिखे मैंने, सैलरी भी और कॉस्ट रेशो भी। तो लगभग ये अगर मान लो आप किसी का करें कि 21% के आसपास, तो हम लगभग 5 गुना लेते हैं एनुअल जितनी उसकी सैलरी है उसका। तो यानी कि उसको जो टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा वो होगा 42 लाख रुपए फर्स्ट ईयर, ठीक है। अदर जो टारगेट थे ना कि एजेंट्स रिक्रूट करने थे, पॉलिसी करनी थी उसको, नंबर ऑफ पॉलिसी, ये सारे टारगेट हट जाते हैं अब बेसिक यही रहेगा कि उसका प्रीमियम कितना कलेक्ट हो रहा है, इसी के बेसिस पे वो एलआईसी के अंदर अब टिकेगा, ठीक है। तो कॉस्ट रेशो की बात करते हैं हम, 21% सैलरी लेती है अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करें। देखो एनुअल सैलरी, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे कि उसने प्रीमियम कितना किया, जो उसकी टीम होगी एजेंट्स की, ठीक है। एजेंट्स की जो टीम होगी वो कितना प्रीमियम लेके लाई। प्रीमियम मैंने आपको बताया कि वो सारा प्रीमियम ओवरऑल कितना होगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, क्योंकि ये हर साल ज़ीरो हो जाता है डीओ के लिए। जो उसने पिछले साल किया था उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। 1 साल का पूरा मतलब 1 ईयर बोले तो वो काउंट होगा। जैसे मान लो किसी की किस्त 6 महीने की है, ठीक है, तो वो 6 महीने मान लो उसके पिछले साल में, अगले 6 महीनों की किस्त अगले में आएगी, तो वो 6 महीने वाली इस साल में, और जो सेकंड ईयर उसका अगला आएगा ना उसमें ही काउंट होगी। इसके अंदर फेयर रहेगा सिस्टम। तो ये बनती कितनी है देखो, अगर कोई 50 लाख कर दे तो उसकी कॉस्ट रेशो कितनी बन गई, 8,40,000, उसको 100 से गुना किया, डिवाइड बाय उसने कितना प्रीमियम कलेक्ट करके दिया उसकी टीम ने, तो ये बन गई 16.8, यानी कि वो सेफ़ है, 21 से कम है उसकी कॉस्ट रेशो, ठीक है। जितनी कम होगी कॉस्ट रेशो उतना अच्छा रहेगा। तो उसके बाद हम टारगेट कंप्लीशन की बात करते हैं। मान लो कोई ये कॉस्ट पूरी ना करता हो, 50 लाख ना दे पाए, हो सकता है ना दे पाए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एलआईसी उसको टर्मिनेट कर देगी, टर्मिनेशन बोलते हैं उसको। तो इस पर भी कंडीशन लगती है सर्टेन। जैसे मान लो कोई 32% मिनिमम कर रहा है, ठीक है, तो 32% मिनिमम कर रहा है, तो देखिए 8,40 ये उसकी एनुअल सैलरी है, ये 8,40 चेंज भी होगी, ये 9 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा, तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा आपका टारगेट आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 8,40 के अकॉर्डिंग ही लिया हमने, इसको 100 से मल्टीप्लाई और हम डिवाइड किससे कर देंगे, हमारी 32% कॉस्ट रेशो है उससे। कितना आ गया हमारा निकल के, 26,25,000, 26,25,000 हमारे पास ये टारगेट
आ गया है, मतलब इतना तो उसको मिनिमम करना ही पड़ेगा, या वो करता है, इससे ज़्यादा कर रहा है 26,25,000 से, तो वो टर्मिनेट नहीं हो सकता है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा करता जा रहा है, तो ठीक है। होगा क्या कि जो उसके अलाउंस होते हैं ना, एक अलाउंस होता है FCA, ठीक है, ये होता है वो काम कर रहा है ना फील्ड में, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए FC अलाउंस लिया जाता है 2-3 हज़ार रुपये, मतलब अलग अलग होता है। मान लो उसने कोई बाइक नहीं ली है LIC से बाइक लेने का मतलब है कि एडवांस LIC पे करती है, तो वो उसकी सैलरी से कटता जाता है फिर, जो उसने बाइक एडवांस में ले ली थी LIC से। ऐसे ही अगर कुछ सर्टेन कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं, तो 3 साल के बाद वो कार लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो फिर ये FCA थोड़ा और बढ़ जाता है, मतलब 3800 4000 ऐसे बढ़ता रहता है थोड़ा सा। उसकी भी कंडीशन है, उनको हम एक बार साइड में करते हैं। तो वो FCA है ना, जनरली उसका सिर्फ FCA ही ख़त्म होएगा और कुछ नहीं होगा इस 32% मिनिमम अगर वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर वो 32 से 35 इस परसेंटेज के बीच में आ गया, तो जो उसका 4th ईयर होगा ना, तब तक तो वो रहेगा, 5th ईयर में उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। कैसे? पहले साल है तो मान लो उसका FCA 60% कट हो गया, लेकिन उसको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा उसकी सैलरी में, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर दोबारा उसका 32 से 35 के बीच में आ गई कॉस्ट रेशो, तो क्या होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और FCA 60% कट था ही उसका, तो वो फिर से रहेगा। थर्ड ईयर, अब उसका अगला साल आ गया, उसमें भी वो नहीं कर पाता है 32 से नीचे अपनी कॉस्ट रेशो, यानी 26,25,000। ये वैसे अब बढ़ गया होगा क्योंकि साल के साथ साथ फिर थोड़ा इंक्रीमेंट DA इंक्रीज़ होता है, गवर्नमेंट DA इंक्रीज़ कर देती है। और अभी अभी भी अप्रेजल सेट होने वाला है, तो उसके बाद भी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, जनरली 80 तो क्रॉस कर जाएगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये। तो 80% कट अब FCA में हो गया थर्ड साल, उसको इंक्रीमेंट भी नहीं मिला। 4th ईयर में क्या होगा, 80% तो FCA कट था ही, इंक्रीमेंट भी नहीं था, लेकिन साथ में एक डिक्रीमेंट भी आएगा। अब ये एक फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट मिला था, अब ये वापस से किस पे आ गया, जो इसकी शुरू में सैलरी थी उसी पे आ गया ये। अब 5th ईयर के अंदर क्या होगा, एक डिक्रीमेंट फिर से लगेगा, ठीक है। अब एक डिक्रीमेंट अगर फिर से लग गया, तो जो उसकी बेसिक थी, ठीक है, तो उस बेसिक से वो बिल्कुल इक्वल हो गया है, लास्ट इक्वल हो गया अपनी बेसिक पे। अब वो बेसिक से नीचे जा ही नहीं सकता, ये रूल है LIC का। जैसे ही वो अपनी बेसिक से नीचे, अगर मान लो अगले साल फिर से एक डिक्रीमेंट ले लिया उसने, तो क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। ये 4th ईयर में नहीं होगा, सॉरी, ये 5th ईयर के बाद होगा इसका टर्मिनेशन, मतलब 5 साल वो काम करेगा, उसके बाद उसका टर्मिनेशन होगा, क्योंकि 2 हो गए। ये कंडीशन है 32 से 35% के बीच में कॉस्ट रेशो रखने की।